सबसे पहले बात करते हैं सैलाब की तबाहकारियों की। तौनसा में सैलाब की तबाहकारियां ने परेशानी बढ़ा दी। डूब गई बस्तियां लितड़ा, बप्पी, बाकरवाला, टिब्बी, चौकियावाला और ननकानी, तमन बुजदार, तमन केसरानी, फाजला, बार्थी, फगला, बेरोट की बस्तियां भी सैलाब से तबाह हो गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं असमत बुजदार। जी असमत बुजदार। तौसा शरीफ में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। आसमान पर आज भी बादल छाए हुए हैं। 27 अगस्त तक बारिशों की पेशीनगोई की गई है। आज अगरचे धूप जहां पे नज़र आ रहा है, लेकिन शाम के वक्त जहां पे बारिश का दोबारा इम्कान है। यहाँ के कुछ मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। क्या तबाही थी, क्या सूरत हाल है? मैं कोई सुलेमान बजल के इलाके से हूँ, लेकिन इतना बेइंतहा बारिशें हुए हैं, उधर मकान जितना भी है गिर चुके हैं। इस वक्त तबाही मचा हुआ है, लेकिन रास्ते टोटल बंद हैं सर जी। कोई रास्ता नहीं दे रह पा रहा है, हमें खुलवा नहीं रहा है। लेकिन जितना भी मरीज हैं, जितना वो वहाँ पर तड़प रहे हैं, ऐसे सक रहे हैं। लेकिन यकीन करोगे, आप लोग खुद भी हालात देख रहे हो यहाँ पर क्या तबाही मचा दिया। लेकिन और राशन भी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। खुदारा हमारा अपील है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, आला हुकूम से, इंतज़ामिया से, कम से कम यार और कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम रोड तो खोलो यार, हमें उद्वियात तो दे दो यार। पैनाडाल का गोली भी नहीं मिलता है वहाँ पर। जितना भी मेडिकल है उनके पास ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब 10 दिन से 14 अगस्त से बारिशें शुरू हैं। कल से दोबारा बारिशें पेश गोई है 27 अगस्त तक। लेकिन वहाँ पर बेइंतहा आखिर इधर भी इंसान जी रहे हैं, ये नहीं है कि जानवर हैं। आखिर कोई सुलेमान का भी इंसान बसते हैं। क्या कहेंगे सर? उधर हमारे के लिए सिर्फ शापर भेज दें, रास्ते खोल दें, हमारे को और कुछ नहीं ज़रूरत है। हम कहीं जाएं तो सही, कुछ लेकर तो आएँ, रास्ते भी नहीं खुला करते हमारे को। सिर्फ शापर दें, तंबू की नहीं ज़रूरत। बारिश से तो बच जाएंगे, मर तो भूखते वैसे मर रहे हैं। सब इंसान हैं, हम भी जानवर तो नहीं है सर, देख रहे हो सब। जी बिल्कुल। कोसलेमान से आने वाले ये लोग तौसा शरीफ के करीब जहाँ पे बैठे हैं और इंतहाई परेशानी के आलम में हैं कि वहाँ पे कुछ भी दस्तयाब नहीं है। वहाँ पे कम अज़ कम जो बारिशें हो रही हैं, घर मिसमार हो गए हैं, लोगों को शापर ही। अजमत बुजदार, शुक्रिया आपका। आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल, इलाका मकीनों के लिए बन गई बवाल। मुतासरीन की बहाली के लिए रेस्क्यू हमा वक्त तैयार है। मुतासरा इलाकों में 13 रेस्क्यू पॉइंट कायम किए गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का ऐसा बताना है। रेस्क्यू कश्तियां मुतासरीन की कीमती अशिया को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। लिया के नशेदी इलाकों में दरिया सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया सिंध में सैलाब की वजह से जो इलाका मकीन है वो इस वक्त नगरीय की जो मुख्तलिफ रूट्स की कश्तियाँ थी वो वहाँ पर मौजूद है। और जो 13 जो रेस्क्यू पॉइंट्स हैं जिला भर के अंदर वो कैम किए गए हैं। जो 13 रेस्क्यू पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो मुतासरा अफराद हैं, के जानवर और दीगर कीमती अशिया हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर ज़्यादा जो 13 रेस्क्यू पॉइंट्स वहाँ पर जो नशेदी इलाकों में फंसे अफराद हैं उनके जानवर दीगर कीमती सामान वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। अगर बात करें तो भैया शहर के अंदर से 13 जो फ्लड रिलीफ कैंप है वो भी कैंप किए गए, जहाँ पर जो रेस्क्यू जो जिन लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, जो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं, फिर उनको रेस्क्यू करने के बाद फ्लड रिलीफ कैंपों के अंदर भी मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर इंतजाम इसकी तमाम जो इस प्रोसेस की निगरानी करें और रेस्क्यू को जो अमल है उसके अंदर मजीद तेजी लाई गई और रेस्क्यू की जरूरत पड़ रही है। जो लोग दरिया के अंदर फंसे हुए हैं उनको एक टेलीफोन कॉल के जरिए जो है जब पता चलता है कि फौरी तौर पर रेस्क्यू गाड़ियाँ दी जाती है, रेस्क्यू की जो बोट्स हैं वो दरिया सिंध के अंदर पहुंची हैं और वहाँ पर जो मुश्किलात में फंसे अफराद हैं उनको रेस्क्यू करने के बाद उनको फ्लड रिलीफ के अंदर मुश्किल कर दिया जाता है। जी जाहिद सरफराज, शुक्रिया आपका। तौनसा शरीफ में सैलाबी सूरत हाल बन गई वबाल शान। सैलाब मुतासरीन के लिए जान बचाना भी न रहा आसान। सैलाब मुतासरीन के लिए मरीजों को अस्पताल पहुंचाना नामुमकिन हो गया। मरीजों को चारपाई पर रस्सियों से बांधकर ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको अफसोसनाक सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। तौनसा शरीफ में सैलाबी सूरत हाल वबाल जान बन गई। सैलाब मुतासरीन के लिए जान बचाना भी आसान नहीं रहा। सैलाब मुतासरीन के लिए मरीजों को अस्पताल पहुंचाना नामुमकिन हो गया।
मरीजों को चारपाई पर रस्सियों से बांधकर ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये मनाजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह मरीजों को चारपाई पे बांध के एक सीढ़ी की मदद से पहले ऊपर ले जाया गया, फिर नीचे लाया जा रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। हमारी इंतजामिया जो है वो अभी तक खाबे खरगोश के मजे ले रही है, कोई खातिर खवाह इकदामात नहीं किए जा रहे। सैलाब मुतासिरीन के लिए जान बचाना भी आसान अब नहीं रहा है। मरीजों की अगर बात की जाए तो मरीजों को चारपाई पे रस्सियों की मदद से बांधकर ले जाया जा रहा है। मुल्तान BZU और निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज है। मजीद जान लेते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान प्रेस क्लब के सामने स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज हैं। बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी मुल्तान और निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फ्लड रिलीफ के लिए यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से खास इमदाद नहीं की जा रही। हम जानते हैं स्टूडेंट्स से एहतजाज के बारे में। सर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे का पूरा जो मेरा वसेब है वो डूब चुका है। वहाँ पे हर घर हर इलाका तबाही का मंजर पेश कर रहा है। लेकिन जो हमें अफसोस होता है कि वो गवर्नमेंट जो रियासत हमारी माँ थी और उस रियासत के जो ठेकेदार हमारे हुक्मरान, उन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि आके वहाँ पे उन लोगों को रिलीफ दे सके। हमारा गवर्नमेंट से सिर्फ यही मुतालबा है कि भाई वहाँ पे आए, इन इलाकों को आफत ज़दा करार दें और जितना हो सकता है आवाम को रिलीफ दें। ये नहीं कि सिर्फ आप वसेब से उनके वसाइल लेके जाते रहें, मादनी वसाइल लें और उन्हें बदले में कुछ भी ना दें। हम गवर्नमेंट से अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे खड़े हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब पूरा वसेब मुल्तान में इकट्ठा होगा, लाहौर में इकट्ठा होगा और उनके पार्लियामेंट में घुस के दिखाएंगे हम लोग। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से सारा वसेब डूब चुका है। वसेब के हक के लिए स्टूडेंट्स बाहर निकले हुए। उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ दिया जाए ताकि सैलाब मुतासरीन भी अपनी जिंदगी गुजार सकें। स्टूडेंट सरापा एहतजाज हैं, हुकूमत से सैलाब मुतासरीन जो हैं वो प्रॉपर तौर पर रेस्क्यू हो सकें। शकील सुल्तान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर बड़ा सैलाबी रैला का बहाव 6 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। मज़ीद तफसीलात आमिर सुहेल से। मैं इस वक्त खानपुर के दरियाई इलाका चाचड़ा शरीफ के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाए सिंध से गुजर रहा है, जिसके बायस इंतज़ामिया हाई अलर्ट हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर अलमास साकिब, तहसीलदार राना जुनेद और रेस्क्यू इंचार्ज अदील गफ़ार अपनी पूरी टीम के हमरा इंतज़ामिया यहाँ दरियाई इलाकों पर मौजूद है। यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से कैंप लगा दिए गए हैं, ऐलानात कर दिए गए हैं। यहाँ के जो बस्तियाँ ज़र आब आई हैं उनसे वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर अलमास साकिब से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि यहाँ जो चंद बस्तियाँ ज़र आब आई हैं इन पे इनकी फसलें मुतासर हुई हैं, लेकिन इनके घर महफूज हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतज़ामिया जो है हाई अलर्ट है। यहाँ के जो बन हैं सैलाबी रेले के बायस वो भी महफूज हैं, कोई जो है खदशात जो हैं वो सामने। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक कर लेते हैं डीसी खान का। डीसी खान डिवीजन में सैलाब से 4 अजला ज़ेर आपा गए। कमिश्नर डीसी खान की जानिब से तमाम महकमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम मुतल्लिका महकमों की छुट्टियां मनसूख। हफ्ता और इतवार को भी तमाम मुलाजिमीन को ड्यूटी पर रहने की हिदायत कर दी गई। कमिश्नर डीसी खान दफ्तर की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। हस्पतालों में भी खुसूसी तैयारियां करने की हिदायत कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। डीसी खान डिवीजन में सैलाब से 4 अजला ज़ेर आब आ गए। कमिश्नर डीजी खान की जानिब से तमाम महकमों को हाई अलर्ट जारी। तमाम मुतल्लिका महकमों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इसमें मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सूरत हाल इस तरह से है कि दरिया सिंध में इस वक्त जो है वो तुर्यानी है। जिला लिया, जिला मुजफ्फरगढ़, जिला डेरा गाजी खान और जिला राजनपुर के जो दर्जनों देहात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। दरिया सिंध में पानी की सूरत हाल के बायस और 23 से लेकर 26 अगस्त तक जो है वो PTMA की तरफ से भी बारिशों की पेशीनगोई की गई है। इस हवाले से कमिश्नर की तरफ से जो है वो हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमाम महकमों को, तमाम इंतजामी अफसरान और फील्ड स्टाफ की जो है छुट्टियाँ शुरू कर दी गई हैं और इस हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की गई है कि 23 अगस्त से 28 अगस्त तक किसी भी अफसर को ना तो छुट्टी दी जाए और तमाम तर फील्ड स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाई जाए कि वो मौजूद हैं। और इस हवाले से तमाम तर अस्पताल, टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी अस्पतालों में खसूसी इंतजाम रखे जाएँ ताकि किसी भी जो शराब से सूरत हाल होने वाली मुमकिन सूरत हाल के पेश नजर जो है
वो तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हों, तमाम तर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम एसेंशियल स्टाफ जो है वो ड्यूटी पर होना चाहिए और इस हवाले से किसी की कोताही नहीं होनी चाहिए। तमाम तर जो मुतल्लिका जिम्मेदारान अफसर हैं वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम तर अमला जो है वो ड्यूटी पर हाजिर रहेगा और ऐसे तमाम तर अमला ड्यूटी पर हाजिर रहेगा। रज़ा मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सैलाब मुतासरीन के लिए डीजी खान इंतजामिया का एहसन इकदाम, बेघर अफराद के लिए बस्तियां बनाने का कर दिया ऐलान। कोट, चट्ठा और तौंसा में खेमा बस्तियां कायम की जाएंगी। मजीद जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए जो है खेमा बस्तियां कायम की जाएंगी, जहां पर सिक्योरिटी समेत जो है मुतासरीन को तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। DC मोहम्मद अनवर बरियार हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जाते हैं। सर, कितनी बस्तियां कायम की जाएंगी और क्या क्या सहूलियात मिलेंगी वहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है कि 25 जुलाई से ऑनवर्ड हम फ्लड की सिचुएशन में आलमोस्ट एक महीना हो गया है। इसमें हमने कोई 20,000 से ज़्यादा राशन बैग, इस तरह 11,000 से ज़्यादा जो है हम खैमे जो हैं वो तकसीम कर चुके हैं और हज़ारों लोगों को 3 टाइम का खाना जो है 25 जुलाई से अभी तक जारी है। अभी जो हमने सोचा है कि इसमें चूँकि फ़्लड की डिवास्टेशन बहुत ज़्यादा है, अभी 3 तहसीलों में हम 15 खेमा बस्तियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। आज शाम तक वो कंप्लीट हो जाएंगी, जहाँ पे वहाँ पे सफाई सुथराई के साथ अलहदा वाशरूम्स, वहाँ पे हेल्थ का कैंप भी मौजूद होगा, कमरे भी हमारे पास वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा खेमे भी लगाए गए हैं और इस ट्राइबल कल्चर को देखते हुए वहाँ पे पर्दादारी का निज़ाम भी है। इसके अलावा लोगों को लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत वहाँ पे मौजूद होगी। तो इन 15 बस्तियाँ खेमा बस्तियों के अलावा हमें जो चूँकि इंडस रिवर में भी फ्लड की वार्निंग है, उसके हवाले से हमने 10 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। वहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स को भी ड्यूटी साइन की गई हैं, वो रिलीफ कैंप कायम हो गए हैं और इसके अलावा रेस्क्यू की जो बोट्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे लगा दी गई हैं। तो अल्लाह की शुक्र है कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं और इस हवाले से किसी भी इवेंचुअलिटी को निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक पूरी तरह तैयार है। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान समेत तहसील कोट, चुट्टा और तौसा में जो है 15। राना मोहम्मद सलीम, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में धान की काश्त हो जाए होशियार, धान के काश्तकार हो जाएं होशियार। जनूबी पंजाब में पत्ता लपेट सूंडी का खतरा बरकरार है। मजीद जान लेते हैं अली रियाज से। पंजाब में अगर बात की जाए तो कपास के बाद जो दूसरा अहम जो मरहला और जो फसल है वो धान की फसल, और अभी इस मरहले में बताया ये जा रहा है, मुख्तलिफ रिपोर्ट से आ रही है कि मुख्तलिफ जो पेस्ट का अटैक है वो देखने में आ रहा है। ताम इसका कौन सा पेस्ट ज़्यादा है और अभी क्या सूरत हाल है, बोरो और पत्ता लपेट सुंडी का भी जो मुशाहिदे में आ रही हैं कि चीज़ें इसका हमला है। तो मज़ीद क्या तफसीलात है, तफसीलात जानते हैं। मेरे असमत शाह से मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या तफसीलात है और जो हमला है पेस्ट का उसके लिए क्या इकदाम किए जाएँ? सबसे पहले हम रिकमेंड करते हैं कि ना रोशनी के फंदे लगे हों, जिससे आप जब 8 से 10 परवाने उसमें आ रहे हों तो उस पे आप फैसला कर सकते हैं कि स्प्रे होना है या दानेदार की हमने एप्लीकेशन करनी है या नहीं। जब ये वाला हो जाए तो दूसरा जो फार्मर्स को करना चाहिए कि अपने खेत की रेगुलर पेस्ट स्काउटिंग करें या महकमे को वहाँ पे बुलाएं और जो महकमे का लोग दस्तियाब हों उनके ज़रिए से पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग का इसका एक ख़ास तरीका है। अब फॉर एग्जांपल इसी को हम पत्ता लपेट सुंडी को ले लें तो इसकी अगर 2 की एवरेज आ रही है, 2 पत्तों की आ रही है, 2 टिलर्स की आ रही है, तो उसके ऊपर फिर स्प्रे करना बनता है। और इसी तरह अगर 5% या 5% जो है वो तने की सुंडी का आ रहा है उसमें एवरेज, तो उस पर दानेदार एप्लीकेशन है, वो 2-3 किस्म की हैं, वो डाल लेनी चाहिए। या कार्टेप है या क्लोरेंट्रा निलीप्रोल है या फिर जो है ना कार्टेप है। इस बार जो मुख्तलिफ पेस्ट का हमला है वो गुज़श्ता साल। अली रियाज, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तौंसा शरीफ में बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस, बिजली बिलों में इजाफे पर एहतजाज का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। एहतजाजी खवातीन मैपको तौंसा ऑफिस पहुंच गई। मैपको अमले ने दफ्तर के गेट बंद कर दिए। बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस, बिजली बिलों में इजाफे पर एहतजाज का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। एहतजाजी खवातीन मैपको तौंसा ऑफिस में पहुंच गई। मैपको अमले ने दफ्तर के गेट बंद कर दिए। खाद का बहरान, एक मरतबा फिर किसान हुए परेशान। मजीद जान लेते हैं आसिम सदीक से। खाद का बहरान एक मरतबा से फिर से सर उठाने को तैयार है, क्योंकि डीलर्स और कंपनी के दरमियान झगड़ा चल रहा है कमीशन के बिना पर, जिस पर डीलर्स ने खाद कंपनियों से अपनी बुकिंग बंद कर दी है। चेयरमैन खाद डीलर एसोसिएशन ज़काउल्लाह चीमा हमारे साथ मौजूद है। चीमा साहब,
कंपनियों के साथ डीलर्स का झगड़ा चल रहा है, तो इस झगड़े की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कोई झगड़ा तो नहीं है हमारा। हमारी तो रिक्वेस्ट है कंपनियों से कि हमारा मार्जिन जो है वो बहुत ही कम है, तो उसको बढ़ाया जाए। तो ये हमारी गुजारिश है। हमारी एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ने आज से तकरीबन वैसे तो ये 2-3 साल से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी ये तकरीबन इस महीने की 2-3 तारीख को कंपनियों को लेटर लिखा था कि जी 20 तारीख तक अगर आप हमारा कमीशन को माकूल कमीशन कर देते हैं तो ठीक है, इंशाल्लाह हम बुकिंग जारी रखेंगे। तो वो 20 तारीख भी गुजर गई है, तो कोई कंपनी ने इस पे जो है ना वो हमें कोई इत्माद में नहीं लिया, तो इसलिए हमने फिर वो जो है डीडी देने बंद कर दिए हैं कंपनी को। कंपनीज को बुकिंग करानी बंद कर दी गई है, मुतालबा किया जा रहा है डीलर्स की जानिब से कमीशन बढ़ाया। आसिम सदीक, शुक्रिया, आपका आप में अपडेट कर रहे थे। भावलपुर में टेक्निकल कॉलेज में एप्का और टोटा मुलाजमीन का मुश्तरका एहतजाज, स्पेशल अलाउंसेस की अदम अदायगी पर मुलाजमीन का एहतजाज। मज़ीद जान लेते हैं महमूद ज़ईर से। जी महमूद। टेक्निकल कॉलेज में जहां पर टोयोटा के मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? 2021 से हमें 25% तमाम पंजाब के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस मिला था। हमारे कॉलेज में आधे टीचरों को वो मिल गया, टोयोटा एम्प्लॉइज़ को नहीं मिला, जबकि हमारी क्वालिफिकेशन, हमारे सब्जेक्ट, हमारा स्केल एक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ी नाइंसाफ़ी थी। 15 माह इस चीज़ को गुजर गए। हमने मुख्तलिफ दरख्वास्तें लिखी, हर फोरम से रजू किया। अब मजबूर होकर टीचर क्या करें? एहतजाज कर रहे हैं, नहीं मिलते हैं, फिर क्या एहतजाज जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ये हमारा जो पहला मरहला है जो कि 31 अगस्त तक जारी रहेगा। हम इंस्टीट्यूट लेवल तक ये जो है हमने एहतजाज किया हुआ है, जिसके अंदर हमने कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है। उसके बाद जो है हमारी जो मरकज़ी क़यादत है, जिसमें हमारे ममून रशीद साहब यूटीए की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं ग्रैंड राइंस में हूँ, और मलक जफ़र साहब जो है वो एप्का की नुमाइंदगी करते हैं। तो जो मरकज़ी क़यादत जैसे जो भी इसके बारे में हमें जो है अगला लाया अमल देगी, हम उस पर स्टैंड लेंगे इंशाअल्लाह। हम एहतजाज करते रहेंगे और मरकज़ी क़यादत की कॉल पर यह एहतजाज का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब। महमूद ज़हीर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के टोयोटा स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा। जान लेते हैं नदीम मुगल से। स्टाफ यूनियन खानेवाल बिहाड़ी की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। इस पर मज़ीद हम बात कर लेते हैं। टोयोटा स्टाफ यूनियन के अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जाने के इस हवाले से कि इनके मुतालबात क्या हैं। जाएगा क्या मुतालबात हैं, एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 1 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डिस्पैरिटी को मुलाजमीन की ख़त्म करने के लिए एक अलाउंस दिया गया था, 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। गवर्नमेंट मुलाजमीन को वो अलाउंस 1 साल हो गया मिल रहा है, लेकिन हम टोयोटा मुलाजमीन को जो कि गवर्नमेंट मुलाजमीन ही की तरह से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं और टेक्निकल एजुकेशन जैसे एक फ़राइज़ को अपने अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ये अलाउंस जो है 1 साल गुजरने के बावजूद भी नहीं मिल रहा। इसके अलावा गुज़श्ता फरवरी के अंदर दिया जाने वाला 15% रिडक्शन अलाउंस भी अभी तक हमें वो अलाउंस भी नहीं मिल रहा। इसके अलावा 15% जो तनख्वाहों के अंदर इजाफा हुआ है, हमें वो अलाउंस भी अभी तक वो इजाफा भी हमारी तनख्वाहों में नहीं हो सका है। हम महंगाई की तनासब से हमारा मुतालबा है कि हमें भी वो अलाउंस जो है दिया जाए, ताकि ये जो एक मुआशी कत्ल करने का सिलसिला है, महंगाई आपको पता है कितना ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अब हम मजबूर हो चुके हैं एहतजाज के लिए। हमने अपने हकाम बाला को इस हवाले से जो उनके नॉलेज में चीज़ों को लेके आए, लेकिन कहीं पर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। कहीं पर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। बताइएगा, अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो अगला लाहे अमल क्या हो? अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर हमारी आला क़यादत जिसके थ्रू हम एहतजाज कर रहे हैं, जैसे ही वो हमें कॉल देंगे लाहौर के लिए तो हम लाहौर सेक्रेटेरिएट जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर हम वज़ीर आला पंजाब से जो परवेज़ इलाही साहब से हैं उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, और अगला हमारा लाया अमल होगा। अगर सेक्रेटेरिएट से भी हमारे जाके कुछ नहीं होता तो फिर हम बिल्कुल उनके पास जाएंगे, असम्बली के सामने बैठेंगे और अपना मुतालबा उनको बताएंगे। जी बिल्कुल, अगर मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए। नदीम मुगल, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में N157 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। N157 के हवाले से बड़ी बैठक। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जावेद हाशमी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सजादा नशीन दरबार हजरत मूसा पाक मखदूम सैयद
अबुल हसन गिलानी भी मौजूद हैं। मखदूम सैयद तनवीरुल हसन गिलानी और अली मूसा गिलानी भी हमरा यूसुफ रजा गिलानी ने अली मूसा गिलानी की हमायत की दरखास्त कर दी। बहावलपुर में तहरीक इंसाफ का पावर शो होने को तैयार है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 सितंबर को बहावलपुर आएंगे। मजीद जान लेते हैं महमूद ज़ईद से। जी महमूद। इसी ग्राउंड में 3 तारीख को इमरान खान साहब एक सियासी पावर शो दिखाएंगे। इस जगह पे हम इस वक्त मौजूद है और बहावलपुर की तमाम पीटीआई क़यादत भी मौजूद है। अच्छी खबर यह है कि मैं तो कहूँगा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोगों को कि पीटीआई के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, तमाम लोग इकट्ठे हो गए। एक तो ये भी कांग्रेचुलेशन आप लोगों को। दूसरा ये कि इमरान खान साहब यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोगों ने इंतजामात का जायजा लिया, क्या देख रहे हैं, कितनी आवाम इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए? देखें जी, बहावलपुर में जब भी इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशरीफ लाए हैं, बहावलपुर की आवाम ने उनसे प्यार किया है और हर जलसा जो है वो पिछले जलसे का रिकॉर्ड तोड़ता है और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी रिकॉर्ड टूटेगा। हम यहाँ पे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोटे बड़े कारकुन यहाँ पे आज एरिना देखने के लिए आए हैं। हम जो अपने जलसे की जो जगह है उसका भी इंतखाब करना था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि ये इंतज़ामिया को हमने कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, इसके कारकुन, इसके ओहदेदारान, इसके अदना कारकुन, अदना वर्कर, हम सब लोग मिल के इस जलसे को सजाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इंतज़ामिया के लिए बोझ नहीं बनेंगे। इंतज़ामिया को हमने ये बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि हम जितने वर्कर हैं इमरान खान के, जितने जानिसार कारकुन हैं, हम अपना जलसा खुद करेंगे। बड़ा जलसा होगा जी और खवातीन जो हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी हिस्सा लेंगी। बल्कि गलत कह लें, गलत से मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करता, एक से किया तो दूसरा नाराज हो जाएंगे, तो ये भी इस जलसे के मौजूद होंगी बहुत ज्यादा तादाद में। बहावलपुर में पीटीआई की आदत का ये इंदिया है कि ये बहावलपुर की तारीख का सबसे महमूद ज़हीर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान एन 157 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां, उम्मीदवार अली मूसा गिलानी का अवामी अंदाज, इलेक्शन कैंपेन के लिए मोटरसाइकिल संभाल ली। मजीद जानते हैं और आपको बताते हैं मुल्तान एन 157 की ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां, उम्मीदवार अली मूसा गिलानी का अवामी अंदाज, इलेक्शन कैंपेन के लिए मोटरसाइकिल संभाल ली। मोटरसाइकिल पे कैंपेन करने निकल पड़े, लोगों ने बाहर आके मुसाफा भी किया, लोगों को रुक कर मिले भी, लोगों का वहां पे रश लग गया। ये मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह वो बाइक पे पीछे बराजमान हैं और जो अवामी लोग हैं वो उनके साथ साथ जा रहे हैं और उन्होंने लोगों के साथ मुसाफा भी किया, वीडियोस भी बनवाई, पिक्चर्स भी बनवाई। बहुत ही कैजुअल अंदाज है, अवामी अंदाज है, इलेक्शन कैंपेन के लिए मोटरसाइकिल संभाल ली। मुल्तान एन 157 का ज़िमनी इलेक्शन, मुल्तान में ग्रेड 19 के अफसर अमजद शोएब तरीन की एमडीए में तैनाती गैर कानूनी करार। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। इलेक्शन के दौरान मुल्तान में तबादलों और तकर्रियों पर पाबंदी आयद है। मुल्तान चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एडिशनल डीजी एमडीए तैनाती का हुक्म जारी किया। अमजद शोएब तरीन की तैनाती के अहकामात वापस लिए जाएं, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का ऐसा कहना है। मुल्तान के आटवकला असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मुल्तान बेंच तैनात एडवोकेट माहर इम्तियाज मराली और हाजी दिलबर महार को नामजद कर दिया गया। एडवोकेट अमजद अली अंसारी, मलिक अल्ताफ रां और शेख शाहिद नईम भी असिस्टेंट एडवोकेट तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं आटवकला असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मुल्तान बेंच तैनात एडवोकेट माहर इम्तियाज मराली, हाजी दिलबर महार को नामजद कर दिया गया। एडवोकेट अमजद अली अंसारी, मलिक अल्ताफ रां और शेख शाहिद नईम भी असिस्टेंट एडवोकेट तैनात कर दिए गए हैं। भावनगर जिले भर में पोलियो मुहिम जारी, दूसरे रोज भी पोलियो टीमें घर घर जाकर पोलियो वैक्सीन पिला रही हैं। मजीद जान लेते हैं कासिम अली शेख से। बिल्कुल, मुल्क के दिगर इलाकों की तरह भावनगर में भी पोलियो मुहिम जो है वो जारी है। आज पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ जो है कितने बच्चों को जो है पोलियो वैक्सीन पिलाई गई है, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीईओ हेल्थ डॉक्टर सलीम अकबर लगारी साहब, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, मुल्क के दिगर इलाकों की तरह भावनगर में भी पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ जो है वो कितना टारगेट जो है वो आपने अचीव किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे 5 साल से कम बच्चों का टारगेट टोटल था 5,90,000। पहले दिन हमारा टारगेट था 1,93,916, जिसमें 1,94,512 अल्हम्दुलिल्लाह 100% कवर हुए हैं। हमारे कुछ बच्चे हमारे एनए रिकॉर्डेड हुए हैं, वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे।
9 बच्चे रिफ्यूज़ल हुए थे, वो हमने इंटरफेयर करके एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से, डीसी साहब के ताउन से हमने वो भी उनको कवर कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो कैंपेन कामयाबी से जारी है। हमारी 2800 कासिम अली शेख, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दुनिया में डेंगू मकाम मुहिम का सिलसिला जारी है और वॉक का इनेकाद भी किया गया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर अशरफ साहले का आगाही सेमिनार से खिताब। मजीद जान लेते हैं याकूब ताहिर से। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर बदलते मौसम के साथ ही डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। उसकी तदारत के लिए यहाँ पर खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद से जानते हैं कि उस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि डेंगू जो है वो हमारे माहौल में दोबारा से इसके लार्वे जो है वो डिटेक्ट होना शुरू हो गया। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे मुल्क के लिए और हमारे लोगों के लिए। तो इससे बचाव के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक हमने आज से जो है सेमिनार्स और वॉक का एहतमाम शुरू किया है और इसमें वो तमाम SOPs शामिल हैं जिसको हम ऑलरेडी डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी हम इसको लुक आफ्टर कर रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे। अभी इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन जो है उसको हम यकीनी बना रहे हैं कि लोगों को ये बताएं कि डेंगू जो है किस माहौल में और किस एनवायरनमेंट में पैदा होता है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो ले सकते हैं और उसके लिए इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जो है लोग इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डेंगू के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घरों के रूफ टॉप, प्राइवेट और जो हमारी पब्लिक टॉप्स को साफ रखें। हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी है। मज़ीद तफसीलात आमिर भट्टी से। में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी है रेलवे स्टेशन पे, जहां पोलियो टीमें मुसाफिरों के जो 5 साल से कम उम्र बच्चे उनको पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, तो वही रेलवे का अमला भी इसमें भरपूर किरदार अदा करे। स्टेशन मास्टर असरार रहमान न्याजी मर्स मुझे सर, हमने देखा कि आप अपना भी काम कर रहे हैं और बाखुशी जो है बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पोलियो टीम है ये हमारा अपना ज़ाती कोई काम नहीं कर रही, पूरे मुल्क को कौम का काम कर रही है। पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि इस तरह का पाकिस्तान हमारा हो। हम भी इनकी सपोर्ट करते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं, जो हमसे इनके लिए बन सकता है वो करते हैं। देखते हैं कि ये बहुत मेहनती टीम है। जब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो बेचारे भाग भाग कर जाते हैं, छोटे बच्चों को जाकर पिला के आते हैं और जो पैसेंजरों का अराइवल या डिपार्चर हो रहा होता है तो भी उनमें ये बच्चे चुन चुन कर उनको पिलाते हैं। हम इनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और उनसे बड़े खुश हैं कि बहुत अच्छी टीम है और इस तरह का काम होना चाहिए। अप्रिशिएट भी करते हैं और इसके साथ साथ जो है शहरों को मैसेज भी। आमिर भट्टी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेप्यूटी कमिश्नर विहाड़ी सफदर हुसैन वर्क की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शफीक और मरकजी अंजुमन तासरान ताहिर शरीफ गुजर की क़यादत में डेंगू से आगाही वॉक निकाली गई। मजीद जान लेते हैं हाफिज साले मोहम्मद। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर की हिदायत पर मरकजी अंजुमन ताजरान आज जो है डेंगू के हवाले से आगाही वॉक निकाल रही है ताकि लोगों को बताया जा सके कि डेंगू कितना मुज़ी मर्ज है और इससे एहतियाती तदाबीर कैसे इख्तियार कर सकते हैं। मरकजी सदर अंजुमन ताजरान चौधरी ताशिफ गुजर मार्शल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। चौधरी साहब, क्या पैगाम होगा इस मौके पर आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने शहरियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि डेंगू जो कि हफ्ता आगाही वाक जो कि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सफदर विरक साहब की हिदायत पर की जा रही है, कल उन्होंने हमें कहा कि ये डेंगू वाक हम निकालें, हम उनकी सरपरस्ती में आज निकले हैं। मैं शहरियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर रोज़ अपने घरों की सफाई करें, जो कि ये एक ऐसी मूजी बर्ज है जिससे काफ़ी नुकसान हो चुका है। पहले अपने घरों को साफ रखें। जो हम परिंदों को पानी के लिए स्वाब के नीचे ऊपर बर्तन रखते हैं उनको रात को पानी को गिरा दें और ताज़ा पानी डालें और फौरी इसको गिरा दें। अगर घर में पानी के टब या बाल्टी में पानी पड़ा हो तो उसको भी हम गिराएं। जी, हमारे साथ राना फखरुल सलाम नंबरदार भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। राना साहब, क्या पैगाम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सफाई निसफ ईमान है कि हमें अपने घरों की सफाई, हमारी माएँ बहनें सब घरों की सफाई करती हैं, हमें अपने मोहल्ले की भी सफाई करनी चाहिए। अगर कहीं पानी खड़ा है हमें बताएं। हमारे अंजुमन ताजरान के चेयरमैन साहब हैं तो उनको बताएं, मुझे बताएं कि हम बल्दिया वालों को भेजें, सफाई करवाएं कि डेंगू एक मर्ज है जो बढ़ता है, इसको रोकना चाहिए। हमें डीसी साहब की तरफ से मैसेज कन्वे हुआ जिसके हवाले से हमने ये वाक निकाली। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सफाई निस्फ़े ईमान है, हमें अपने घरों के साथ साथ अपने मोहल्ले की भी सफाई। हाफिज साले मोहम्मद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जतोई THQ अस्पताल में अपनी मदद आपके तहत थैलीसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड सेंटर का इफ्तिताह किया गया। जान लेते हैं इब्रार राना से।
ہم اس وقت موجود ہیں THQ ہاسپٹل میں، جہاں پر تھیلیسیمیا کے جو بلڈ کے حوالے سے سینٹر اور بلڈ بینک کے سینٹر کا یہاں پر افتتاح کیا گیا ہے، جس کا مقصد ہے جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان کو بلڈ کی جو بر وقت دستیابی ہے اور ان کی بر وقت نگہداشت کرنا ہے، تاکہ جو ان کو بر وقت ہے جو خون جو ہے پرووائڈ کیا جا سکے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جو اس سینٹر کے اس بلڈ بینک کے جو انچارج ہیں ڈاکٹر حلیم بابا صاحب موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں کہ اس سینٹر کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد علیم بھابا ہے، میں یہاں پہ کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں THQ جتوئی میں۔ آج ہم نے بلڈ بینک اور تھیلیسیمیا سینٹر THQ جتوئی کا افتتاح کیا ہے۔ اس میں خصوصی کاوشیں MS THQ جتوئی محمد ناصر صاحب کی ہیں، اور میرے ساتھ ڈاکٹر اعجاز گبول صاحب آئی سرجن، ڈاکٹر فاروقی صاحب DMS، اور ساتھ ڈاکٹر وکاس صاحب وہ ہمارے SMO ہیں۔ ہم سب نے مل کر اس سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ اس سینٹر کے افتتاح کا بیسیکلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہمارے تھیلیسیمیا پیشنٹ ہیں ان کی مزری کم کی جا سکے، ان کو بر وقت علاج پراپر طریقے سے دیا جا سکے۔ اور تمام حضرات سے گزارش ہے اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ابرار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔